गुड इवनिंग टू एवरीवन। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आरपीएन नंबर 1 स्टडी पॉइंट पे। हम आज आपके साथ में एक बार फिर से हाजिर है आपके राजस्थान जीके के क्वेश्चंस लेके। राजस्थान जीके के क्वेश्चंस बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लेके आए हैं हम आपके साथ में, जो कि एग्ज़ाम में आएंगे और श्योरली आएंगे। तो आप हमारे साथ में बने रहिएगा जब तक हम ये आपका कोर्स ख़त्म ना करवा दे, तब तक बने रहेगा। हम सिर्फ ये वीडियो तक की बस बात नहीं कर रहे हैं, हम अंत तक बने रहने का बोल रहे हैं आपको, जो कि आपके लिए बहुत ही अच्छा कारगर साबित होगा। हमारे साथ बने रहोगे तो पिछले बार के जो सेशन हुए हैं हमारे, जो पिछली बार का कोर्स करवाया था हमने पीटीटी के, उन बच्चों के, उन लड़कों के अंक देखिएगा आप। उन्होंने 450 प्लस नंबर हासिल किए हैं। तो मैं सभी से उम्मीद करता हूँ इस बार फिर से आप वही कारनामा कर दिखाओगे, और इसके लिए आपको हमारे साथ में बने रहना बहुत ही ज़रूरी है। तो कहीं भी जाएगा नहीं, कहीं पे भी भ्रांतियों पे ध्यान ना दे, सिर्फ और सिर्फ हमारे साथ में जुड़े रहिए। हम आज आपके साथ में अच्छे अच्छे क्वेश्चन शेयर करेंगे, जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही अच्छे हैं, और जो पिछली वैकेंसियों में और पिछले एग्ज़ाम पेपरों में आए हैं, और जिनके आने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन। ये हमारा पिछले क्लास का लास्ट क्वेश्चन था। परमाणु की आबू का संस्थापक था, और आपको हमने बता दिया है कि इसका संस्थापक उत्पल राजी थे, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन था। तो चलिए शुरू करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन होगा 435 नंबर पे। क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, मोहम्मद गजनवी के आक्रमण के समय प्रतिहार शासक था। मोहम्मद गजनवी के आक्रमण के समय ऐसा कौन सा शासक था जो प्रतिहार वंश का था, और उस समय यहाँ पे कौन था शासक, उसके बारे में आपको ध्यान से देखना है। ऑप्शन आपके सामने है, ऑप्शन ए भी लिखा हुआ है, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी और डी। महेंद्र पाल जी थे या फिर त्रिलोचन पाल जी, आपको डिसाइड करना है, या फिर राज्यपाल जी या फिर महीपाल जी। ध्यान से देखिए, चारों ऑप्शन आपके सामने, आंसर इसमें से एक है, डायरेक्टली चूज करना है सीधे सीधे। और जो भी आपको आंसर आ रहा है कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, हम आपके कमेंट का बेसब्री से इंतज़ार करते हैं। तो राइट आंसर बता दीजिएगा, अगर आ रहा हो तो ज़रूर बताइए, नहीं आ रहा हो तो खामोश रहिए और हमारे जवाब का इंतज़ार ज़रूर कीजिएगा। ज़्यादा तुक्के लगाने में कुछ भी नहीं है, क्या पता हमारे दिमाग में वही आंसर बैठ जाए। तो हम इसका राइट आंसर बता देते हैं। इसके प्रतिहारों के शासक थे राज्यपाल जी। मोहम्मद गजनवी के आक्रमण के समय हमारा प्रतिहार शासक राज्यपाल ही था। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है आज का 436 नंबर क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, साफ साफ लिखा हुआ है, सुनहरे ये ब्लैक शब्दों में। क्वेश्चन है, प्रतिहार वंश का सर्वश्रेष्ठ शासक था। प्रतिहार वंश है, उसमें उस वंश का सर्वश्रेष्ठ शासक कौन था। ऑप्शन है आपके सामने, नागभट्ट, मीरभोज, नागभट्ट, ये गलती से नागभट्ट प्रथम, ये और ये नागभट्ट सेकंड है, और ये वत्सराज। इसमें से कौन सर्वश्रेष्ठ था, वो आंसर आपको चूज करना है। इसका राइट आंसर आपको देना है, अच्छे से दिमाग लगा के दीजिएगा, तुक्के नहीं लगाने हैं, डायरेक्ट सही आंसर ही चूज करना है। ए ऑप्शन, बी, सी या डी। ऑप्शन आपके सामने हैं, और इसका राइट आंसर है मीरभोज। मीरभोज ही था जो प्रतिहार वंशों में सर्वश्रेष्ठ था, जिसको एकदम अच्छे योद्धा और अच्छे शासक के रूप में माना जाता है। तो आपको ये ध्यान में रखना है, मीरभोज थे इसका आंसर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 436 नंबर क्वेश्चन आपके सामने। क्वेश्चन लिखा हुआ है,
प्रत्यारों के मंडोर शाखा का संस्थापक था। प्रत्यारों की अलग अलग शाखाएं थी, जहाँ पे मंडोर जोधपुर की शाखा है, जहाँ पे प्रत्यारों का कौन था संस्थापक। आंसर आपके सामने है। आंसर कोई देखेगा डायरेक्टली, बाकी के ऑप्शन से कोई मतलब नहीं है, कहीं पे भी ध्यान नहीं लगाना, डायरेक्ट हमारे सी ऑप्शन पे ही आपका ध्यान जाना चाहिए, क्योंकि वही थे जो मंडोर शाखा के संस्थापक थे प्रत्यार वंश में। ठीक है, चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हम आपका ज़्यादा वक्त ज़ाया नहीं करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्लीज़ एक बार अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, हम आपके सब्सक्राइब का ज़रूर वेट कर रहे हैं। लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। हम चाहते हैं कि आपके जो भी और भी भाई बहन हैं वो भी इस वीडियो को देखें और उसका लाभ उठाएं। हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमसे जुड़ें और अच्छे अच्छे मार्क्स एग्ज़ाम में लेके आए, और अगले एग्ज़ामों के लिए भी अपने भाई बहनों को सजेस्ट करें। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आज का है 438 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन आपके सामने है, रणथंभौर का महानतम चौहान था। रणथंभौर का महानतम चौहान शासक कौन था? आपने देख लिए होंगे चारों ऑप्शन, इनमें से एक तो कोई भी नहीं है, तो फिर ये तो हो नहीं सकता। तीन ही ऑप्शन आपके सामने है, तीन में से चूज करना है, चौथा वाला तो करना ही नहीं है। डी पे तो ध्यान जाना ही नहीं चाहिए किसी का, क्योंकि ये तो कोई ऑप्शन है ही नहीं। ऑप्शन है आपके सामने हरिराज, हमीरदेव या फिर गोविंदराज। कौन था वो शासक जो रणथंभौर का महान शासक था? ऑप्शन आपके सामने। आपने हमीरदेव के हट के बारे में सुना होगा, अगर इतिहास को आपने गौर से पढ़ा है तो हमीरदेव के हट को आप भूल ही नहीं सकते। वो जैसा हट कर लेता था उसके बाद में वो अपनी ना माँ की सुनता ना बाप की, डायरेक्ट खुद करता था, अपने दम पे करता था। तो वहाँ का महानतम शासक यही था हमीरदेव। ये चौहान शासक था रणथंभौर का, जो सबसे वहाँ शक्तिशाली शासक था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का हमारा 439 नंबर क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि चौहान वंश के रणथंभौर शाखा का संस्थापक था। कौन था? मतलब अभी तो हमने जस्ट पहला ऊपर वाला क्वेश्चन पढ़ा कि वहाँ का महानतम शासक कौन था चौहान वंश में से, और अब की बार क्वेश्चन आया है कि चौहान वंशों के संस्थापक कौन थे रणथंभौर में। रणथंभौर में एक शाखा चल रही थी चौहान वंश की, वहाँ के संस्थापक कौन थे उसके बारे में आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने है हरिराज, हमीरदेव, गोविंदराज या फिर इनमें से कोई नहीं। ये ऑप्शन हमने आपको पहले ही बता रखा है, इस पर ध्यान ही नहीं जाना चाहिए, हमने ये ब्लैक कर दिया है। ऑप्शन ए, बी, सी, इनमें से आपको चूज करना है। डायरेक्टली आपका आंसर सीधा सीधा आपका सी आना चाहिए, गोविंदराज। गोविंदराज ही थे जिन्होंने चौहान वंश को बसाया था रणथंभौर में, वहाँ के संस्थापक ये गोविंदराज ही थे। तो डायरेक्टली इसका आंसर हो जाएगा सी। कमेंट सेक्शन में ज़रूर आंसर लिखते रहिएगा, हम आपके कमेंट्स ज़रूर पढ़ रहे हैं। ऐसा कोई ना सोचे कि हम आपके कोई कमेंट नहीं पढ़ रहे हैं, कमेंट पे हमारा ध्यान लगातार बना रहेगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन 440 नंबर पे, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके सामने। ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है जो आलतू फालतू उठाया गया है डायरेक्टली। क्वेश्चन में साफ लिखा हुआ है कि सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शासनकाल में राजस्थान आए थे। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को कोई नहीं भूल सकता, जो कि अजमेर में इनकी दरगाह है, और वो किसके शासनकाल में राजस्थान में आए थे यह आपको ध्यान से देखना है। ऑप्शन आपके सामने है राणा प्रताप, पृथ्वीराज चौहान, राणा कुंभा या फिर राणा सांगा। राणा सांगा के बारे में आप जानते हो, जिन्होंने युद्ध के दौरान 80 घाव थे।
आँख फूट चुकी थी एक, हाथ कट चुका था, पैर कट चुका था एक, लेकिन फिर भी लड़ते रहे। तो ऑप्शन चूज करना है डायरेक्टली आपको। पृथ्वीराज चौहान को आप जानते होंगे, जिनके ऊपर एक फिल्म बन रही है अभी, अक्षय कुमार जिसमें मेन लीड रोल में है। तो ध्यान से देखिए इस ऑप्शन को, पृथ्वीराज चौहान इसका आंसर है। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। इस पृथ्वीराज चौहान के टाइम पे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती राजस्थान में आए थे, जो कि एक सूफी संत थे। तो ध्यान से देखिए, ध्यान से आंसर दीजिए, और कुछ भी नहीं करना है, डायरेक्टली सही सही से आंसर देते रहेगा। लास्ट में अपने जितने भी राइट आंसर हुए हैं उनको लिखते जाइएगा कि हमारे कितने सही हुए हैं, कितने गलत हुए हैं। गलत पे गौर करिएगा, राइट आपके हमेशा राइट रहेंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है 441 नंबर क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है पद्म विभूषण प्राप्त करता राजस्थान के प्रथम व्यक्ति कौन है। पद्म विभूषण को प्राप्त किया है राजस्थान के ऐसे व्यक्ति आपके सामने लिखे हुए हैं, इनमें से कौन है। ऑप्शन आपको सही से चूज करना है। ऑप्शन आपके सामने 4 दिए हुए हैं, इनमें से सिर्फ एक को चूज करना है। आपके पास में कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, सिर्फ एक को चूज करना है। अगर आपको उत्तर ना आए तो शांति से बैठे रहें, इधर उधर दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। आंसर नहीं आ रहा है मतलब नहीं आ रहा है। तो इसका राइट आंसर हम बता देते हैं, घनश्याम जी बिड़ला थे, जो कि जिन्होंने पद्म विभूषण प्राप्त किया था। राजस्थान के प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने पद्म विभूषण को प्राप्त किया था। राजस्थान के लिए इससे ज़्यादा गौरव की बात और कुछ नहीं हो सकती, और इनके लिए ये गर्व की बात है कि इन्होंने पद्म विभूषण को प्राप्त किया। राइट इसका आंसर है ए। हम आपके कमेंट सेक्शन पे ध्यान रख रहे हैं, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपना आंसर छोड़ें। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आज का हमारा 442 नंबर क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है। ये धीरे धीरे देखिए, ये आपके सामने क्वेश्चन। आपने अगर राजस्थान जीके के छोटे मोटे सवाल पढ़े हैं, क्वेश्चन पढ़े हैं, तो आप इस क्वेश्चन का ज़रूर आंसर दे पाएंगे, हम आपसे ऐसी उम्मीद करते हैं। क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, परमवीर चक्र प्राप्त करता राजस्थान के प्रथम व्यक्ति। परमवीर चक्र, इसमें तो आपको गांठ बांध लेनी चाहिए कि इसका आंसर हवलदार मेजर पीरू सिंह है। हवलदार मेजर पीरू सिंह, ये परमवीर चक्र इन्होंने प्राप्त किया था। राजस्थान के प्रथम व्यक्ति हैं हवलदार मेजर पीरू सिंह, परमवीर चक्र विजेता। तो उम्मीद करता हूँ ये आंसर सबके राइट होंगे। पहले के क्वेश्चन आंसर को अपने नोट डाउन करते रहिएगा। हमारे जो भी टेलीग्राम ग्रुप है और इंस्टाग्राम पे हमारा अकाउंट है, उसके साथ में आप बने रहिएगा, आपको पीडीएफ मिलती रहेगी। आपका हमारे साथ में जुड़ना बहुत ही ज़रूरी है। ये पीडीएफ हम टेलीग्राम पे अपलोड करते रहते हैं बार बार, और इंस्टाग्राम पे हम जो भी मुख्य जानकारी, जो अलग अलग विशेष जानकारी होती है, वो आपके साथ में शेयर करते रहते हैं। तो आप हमारे साथ में जुड़े रहेगा इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे। वैसे भी आप यूट्यूब पे तो हमारे साथ में जुड़े ही हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हम आपका वक्त ज़्यादा ख़राब ना करेंगे। आगे का क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है। क्वेश्चन है, ओलंपिक में कोई पदक व्यक्तिगत स्पर्धा जीतने वाला राजस्थान का पहला खिलाड़ी था। क्या वे है, कौन था ओलंपिक में कोई पदक जीतने वाला। कोई पदक व्यक्तिगत स्पर्धा हुई थी, उसमें राजस्थान का प्रथम खिलाड़ी कौन है, वो आपको चूज करना है। आपने सब नाम पढ़े होंगे, सारे के सारे नाम पढ़े हैं। इनमें से 2 नाम बहुत इम्पोर्टेंट हैं। एक तो लिम्बाराम जी। लिम्बाराम जी के बारे में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो नहीं जानता। तीरंदाजी में ये बहुत ही इनका उम्दा योगदान रहा है। तीरंदाज तो थे ही ये, अभी भी हैं। और एक है राज्यवर्धन सिंह जी राठौड़, जो कि हमारे मंत्री रह चुके हैं। और
ये खेल मंत्री हैं, इनके खेलों में इनकी भूमिका अहम है, हम भूल नहीं सकते, बार बार ये टीवी पे आते रहते हैं, खबरों में छाए हुए हैं रहते हैं। तो इसका राइट आंसर है राज्यवर्धन सिंह जी राठौड़। ओलंपिक में कोई पदक जीतने वाले खिलाड़ी थे, व्यक्तिगत स्पर्धा हुई थी उसमें इन्होंने पदक जीता था। राजस्थान के प्रथम खिलाड़ी थे राज्यवर्धन सिंह जी राठौड़। लिम्बाराम जैसा कोई तीरंदाज नहीं हुआ है आज तक, या तो फिर अर्जुन और कर्ण हुए थे या फिर ये हुए लिम्बाराम जी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके साथ में 444 नंबर क्वेश्चन है। ये ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। शायद मेरे हिसाब से ऐसा कोई लड़का या लड़की नहीं होगी जिनको ये आंसर इनके नहीं आते हों। उम्मीद करता हूँ ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट रहते हैं, लेकिन आप इन्हें इग्नोर करते हैं। आप हाई लेवल के लिए ट्राई कर रहे हैं, लेकिन ये एग्ज़ाम में छोटे छोटे जो कि बेसिक है वो क्वेश्चन आते हैं, और जिन पे आप सही से आंसर नहीं कर पाते हो, आप कन्फ्यूज़न में रहते हो। इसका राइट आंसर दीजिएगा, हम आपसे राइट आंसर की उम्मीद करते हैं। कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपना आंसर छोड़िए, हम आपके कमेंट सेक्शन पे ज़रूर नज़र गड़ाए हुए हैं। ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, या फिर इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन डी हमने आपके लिए हटा रखा है, तो इस पर गौर ना करिएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, राष्ट्रीय उद्यान घोषित होने वाला राज्य का प्रथम क्षेत्र कौन सा है। राष्ट्रीय उद्यान घोषित हुआ है राज्य का ऐसा क्षेत्र कौन सा है। ऑप्शन में रणथंभौर सवाई माधोपुर में है, जो कि सरिस्का अलवर में है, केवलादेव भरतपुर में है। राइट आंसर है इसका रणथंभौर सवाई माधोपुर वाला। तो अपने आंसर के साथ में सेटिस्फाइड होइए, उम्मीद करता हूँ सभी का ये आंसर सही होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का हमारा 445 पे। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है राजस्थान का प्रथम कृषि फॉर्म कहाँ स्थित है। राजस्थान का प्रथम कृषि फॉर्म आप ही ढूंढिए, ये फॉर्म कहाँ है। सूरतगढ़ में है, जैसलमेर में है, या फिर किशनगढ़ में है। आपका डी ऑप्शन आपने एक दो क्वेश्चन में हटा रखा है, इनमें से कोई नहीं, तो ये हमने हटा दिया है। डायरेक्टली आपको आंसर देना है, राजस्थान का प्रथम कृषि फॉर्म कहाँ स्थित है। ध्यान से देखिए, ऑप्शन आपके सामने है, इनमें से एक राइट आंसर को चूज करना है आपको। बाकी के ऑप्शन पे आपका बिल्कुल ध्यान नहीं जाना चाहिए। तो इसका राइट आंसर हम आपको बता देते हैं, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, सूरतगढ़ में प्रथम कृषि फॉर्म स्थित है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका टाइम भी इम्पोर्टेंट है और हम भी नहीं चाहते कि क्लास लंबी हो। क्वेश्चन लिखा हुआ है आपके सामने, राज्य में सुप्रताप विद्युत गृह की स्थापना सर्वप्रथम कहाँ की गई। सूरतगढ़ी जो हमारे लास्ट क्वेश्चन का आंसर था, वही अब की बार फिर से है। डायरेक्टली बता देता हूँ आपको, सूरतगढ़ ऑप्शन है इसका राइट आंसर। तो सुप्रताप विद्युत गृह की स्थापना सर्वप्रथम राजस्थान में कहाँ हुई थी, सूरतगढ़ में हुई थी। ये राउत भाटा वगैरह तो ये बाद में आए थे, पहले सूरतगढ़ है जो कि गंगानगर के पास में, गंगानगर के अंदर है, और जो कि पंजाब की सीमा से लगते हुए एरिया है। तो ध्यान में रखिएगा अपने आंसर को, ये क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, प्लीज़ इस पर गौर फरमाइएगा, भूलिएगा नहीं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आज का 447 नंबर क्वेश्चन आपके सामने एकदम साफ क्लियर दिख रहा है आपको। क्वेश्चन है, राजस्थान का प्रथम पूर्ण साक्षर आदिवासी जिला। आदिवासी जिले हैं जो कि पूर्ण रूप से साक्षर नहीं हो रहे हैं, उनमें पिछड़ी जनजातियां रह रही हैं, और जिसकी वजह से ये ज़िले साक्षर नहीं हो रहे हैं। लेकिन धीरे धीरे राजस्थान सरकार की पहल की वजह से उन ज़िलों को साक्षर बनाया जा रहा है। उनमें से ऐसा कौन सा ज़िला है इन चार में से जो कि पूर्ण रूप से साक्षर हो चुका है। साक्षर का मतलब होता है जो कि जिनमें
पढ़ाई का छोटे मोटे शिक्षा का नॉलेज हो, जो पत्र लिख सके, पत्र पढ़ सके, कोई भी एसएमएस वगैरह फ़ोन में आए तो वो पढ़ सके, ऐसे नॉर्मल जानकारी के लिए जागरूक हो। ऑप्शन आपके सामने है उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा या फिर भीलवाड़ा। राइट आंसर है आपका डूंगरपुर। डूंगरपुर जिला ऐसा है जो पूर्ण रूप से आदिवासी साक्षर है, जो साक्षर हो चुका है। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है वहाँ पे जो पत्र ना पढ़ पा रहा हो, सारे के सारे वहाँ पे एलिजिबल है, पढ़ने में योग्य हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 448 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है? राजस्थान का प्रथम पूर्ण साक्षर जिला। पिछली बार हमने लास्ट क्वेश्चन में हमने आदिवासी पूर्ण साक्षर जिले की बात की थी। अब की बार हमारा ऐसा जिला है जो कि 33 जिलों में से पूर्ण रूप से साक्षर हैं, उस जिले की बात कर रहे हैं हम। ऑप्शन आपके सामने ए है जयपुर, बी है जोधपुर, सी है झुंझुनू और डी है अजमेर। आपको ध्यान में रखना है कि अजमेर, जयपुर, जोधपुर, नागौर, बीकानेर, ये 5 ऐसे ज़िले हैं जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और एग्जामिनर इन पे ही क्वेश्चन बनाता है। जयपुर पे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं क्योंकि वो हमारी राज्य की राजधानी है। अजमेर को हम भूल नहीं सकते। अजमेर ही ऐसा ज़िला है जो कि पूर्ण रूप से साक्षर ज़िला हो चुका है। यहाँ पे एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो कि साक्षर ना हो, पत्र ना पढ़ पा रहा हो। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 449, जो आपके सामने धीरे से एकदम हल्के से आ रहा है और आ चुका है। क्वेश्चन है राजस्थान में प्रथम तेल शोधशाला कहाँ पर निर्माणाधीन है? जहाँ पे तेल का शोधन हो रहा है, राजस्थान में प्रथम तेल शोधनशाला कहाँ पर निर्माणाधीन है? आपको बताना है जहाँ पे तेल शोधन हो रहा है, कहाँ पे निर्माण चल रहा है इसका। जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, जोधपुर। आपके सामने डायरेक्टली एक तो बाड़मेर और एक बीकानेर, इनमें से आना चाहिए आंसर आपके दिमाग में। चलिए बता देते हैं, यहाँ पे ऑप्शन में इसका राइट आंसर है सी, बाड़मेर। बाड़मेर वहाँ ऐसा मतलब जिला है जहाँ पे तेल के शोधन का कार्य चल रहा है। वहाँ पे एक प्रयोगशाला जो भी है वो निर्माणाधीन है। यहाँ पे बड़ी वैकेंसी निकलने वाली है धीरे धीरे। यहाँ पे बड़ी मात्रा में लोगों को लिया जाएगा जिन्होंने ITI कर रखी है, उनका यहाँ पे महत्वपूर्ण योगदान रहने वाला है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा 450। हम 450 क्वेश्चन नंबर तक पहुँच चुके हैं। ये हमारे लिए बहुत ही बड़ी उपलब्धि है। क्वेश्चन है आपके सामने, अंतर्राष्ट्रीय दर्जा प्राप्त राजस्थान का प्रथम हवाई अड्डा है, जो कि अंतर्राष्ट्रीय रूप से अलग अलग जो भी देश है उनसे जुड़ चुका है। राजस्थान का प्रथम हवाई अड्डा इनमें से कौन है? ये सारे हवाई अड्डे राजस्थान के ही हैं, जिनमें एक ऐसा हवाई अड्डा है जो कि अंतर्राष्ट्रीय रूप से अप्रूव्ड हो चुका है, वो जो कि प्रथम था, अभी भी है, वो प्रथम था। सर्वप्रथम कौन से हवाई अड्डे को यहाँ पे मान्यता मिली थी अंतर्राष्ट्रीय रूप में, जहाँ पे विदेशों से फ्लाइट उतर सकती है और विदेशों के लिए फ्लाइट रवाना हो सकती है? ऑप्शन आपके सामने, सांगानेर हवाई अड्डा, डबोक हवाई अड्डा, रातानाडा हवाई अड्डा, कोटा हवाई अड्डा। कोटा वाले का नाम कोटा है, रातानाडे वाला जोधपुर में है, डबोक उदयपुर, सांगानेर जयपुर। सांगानेर जयपुर वाले जानते हैं, आंसर इसका राइट सांगानेर ही है। सांगानेर हवाई अड्डा है जो कि राजस्थान का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय दर्जा प्राप्त किया था, जिसने अंतर्राष्ट्रीय मान्यता हासिल की थी, वो राजस्थान का प्रथम हवाई अड्डा था। और ये जो इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन, ध्यान में रखिएगा क्वेश्चन के आंसर को। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का हमारा 451 नंबर क्वेश्चन आपके सामने। ये देखिए धीरे से आया हुआ 451 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? राजस्थान का प्रथम खुला विश्वविद्यालय कौन सा है, कहाँ स्थित है? सब जानते हैं, कोटा है इसका आंसर। डायरेक्टली कोटा ओपन यूनिवर्सिटी है, जिसने VMOU, जहाँ से लड़के मेरे हिसाब से 12th के बाद में BA करते हैं, BSc करते हैं, B.Ed भी करते हैं, जो कि जहाँ पे
प्राइवेटली हो सकती है, जहाँ पे जाने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली वो बुक्स देते हैं, आपको पढ़नी है, एग्ज़ाम में बैठना है, आप डिग्री ले सकते हो डायरेक्टली। यही विश्वविद्यालय है जो कि हमारे राजस्थान के बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और बहुत ही सहायता देता है ये हमारे लिए। और यहाँ इसकी डिग्री हर जगह वैलिड है। कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे जितनी मान्यता अजमेर की MDSU की है उतनी यहाँ पे VMOU की है। MDSU यूनिवर्सिटी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, हम उसको नकार नहीं सकते। MDSU की मान्यता हमेशा मतलब JNU से भी मान्यता सबसे ज़्यादा MDSU की ही है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 452 नंबर क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है राजस्थान का सबसे बड़ा कृषि फार्म कहाँ स्थित है? बता चुका हूँ सबसे बड़ा कृषि फार्म, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, आपको आंसर डायरेक्टली दिख जाना चाहिए इसका राइट आंसर है सूरतगढ़। याद रखिएगा, इस आंसर को भूलिएगा नहीं। सबसे बड़ा कृषि फार्म स्थित कहाँ है? सूरतगढ़ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 453 नंबर क्वेश्चन आपके सामने ये आ गया। हमने कल कुओं नलकूपों के बारे में बात की थी, जो क्वेश्चन आ चुका है। सबसे शानदार क्वेश्चन, आज का सबसे ज़बरदस्त क्वेश्चन आपके सामने। राजस्थान में सिंचाई का सबसे प्रमुख साधन है। राजस्थान में सिंचाई होती है, ये 3 चीज़ें उनमें कारगर हैं, नहरों, कुओं नलकूपों या फिर तालाब से। आपको पता है इंदिरा गांधी नहर बहुत ही हमारे हर ज़िले में नहीं फैली है अभी तक, तो नहरें ज़्यादा नहीं है साधन के रूप में। ध्यान दीजिए दूसरे और तीसरे ऑप्शन पे। तालाब भी हमारे पास में ज़्यादा नहीं है, तालाब भी नहीं कह सकते कि हमारे पास में तालाब है उनसे हम सिंचाई कर रहे होंगे। इसका राइट आंसर है बी, कुओं और नलकूपों से सबसे, ये राजस्थान की सिंचाई के लिए सबसे प्रमुख साधन के रूप में कुएं और नलकूप हैं। जहाँ तक कि कुएं और ट्यूबवेल वगैरह होते हैं ना, यही सबसे इम्पोर्टेंट है राजस्थान में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि हमारा आज का 454 नंबर क्वेश्चन है राजस्थान का सर्वाधिक क्षेत्रीय विस्तार वाला नगर है, जिसका मतलब कि सबसे ज़्यादा एरिया है, जो कि सर्वाधिक एरिया में फैला हुआ है, क्षेत्रीय विस्तार वाला नगर है, सिटी है। राजस्थान में ऐसी कौन सी सिटी है जो कि सबसे ज़्यादा एरिया में फैली हुई है? जैसे जोधपुर है, जोधपुर में अलग अलग जो भी उसकी तहसीलें वगैरह है वो फैला हुआ है जोधपुर, लेकिन उसमें एक जो मेन सिटी है जोधपुर, जहाँ पे रेलवे स्टेशन वगैरह है, वो वाला एरिया ऐसा कौन सा सबसे बड़ा है? इसमें जोधपुर है या फिर अजमेर, कोटा या फिर जयपुर? सबसे बड़े एरिया में ये हमारा अजमेर ही है जो फैला हुआ है, जो इसकी अरावली की पहाड़ी है, इसके चारों तरफ और हर जगह ये अजमेर का नगर फैला हुआ है। अजमेर सिटी सबसे बड़ी सिटी है, सर्वाधिक क्षेत्रीय विस्तार वाला नगर है, सबसे ज़्यादा एरिया ले रहा है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि हमारा आज का 455 नंबर क्वेश्चन कह रहा है राजस्थान की सबसे गहरी झील कौन सी है? नवलखा या फिर नक्की या फिलोदी या पुष्कर? पुष्कर की झील को कोई नहीं भूल सकता। पुष्कर की झील सबसे इम्पोर्टेंट झील है, जहाँ पे विदेशी लोग भी आते हैं और भारी मात्रा में आते हैं, जहाँ पर एकमात्र ब्राह्मण देवता जी का मंदिर बना हुआ है, जो कि विश्व में सिर्फ एकमात्र पुष्कर में ही है। फलोदी जोधपुर को भी कोई नहीं भूल सकता। नक्की झील यहाँ का आंसर बन चुकी है, यहाँ का आंसर यही है, नक्की झील है जो सबसे ज़्यादा गहरी है, जिन्होंने कहा जाता है कहावतों में देवताओं ने अपने नाखूनों से बनाया है। अगर आपने इतिहास को पढ़ा है, झीलों के बारे में पढ़ा है, तो आप शायद नक्की झील को कभी नहीं भूल पाओगे। नक्की झील वेरी इंपॉर्टेंट झील है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 456 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? क्वेश्चन में लिखा है राजस्थान का सबसे बड़ा औद्योगिक नगर है, जहाँ पे उद्योग सबसे ज़्यादा है, जहाँ पे बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ चल रही हैं, बड़ी बड़ी कोचिंगें चल रही है।
आईआईटी के लिए जो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है। सारे के सारे आईआईटी वाले वहीं पे भरे पड़े हैं। ऑप्शन है आपके सामने जयपुर, अजमेर, कोटा, जोधपुर। आंसर आपको मैं हिंट ऑलरेडी दे चुका हूँ, आपको सिर्फ अब दिमाग लगाना है कि ऐसा कौन सा सबसे बड़ी सिटी है जहाँ पे औद्योगिक नगर के रूप में जो विख्यात है। राइट आंसर है इसका कोटा, भूलिएगा नहीं, इसका आंसर है कोटा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान की सर्वाधिक प्राचीन जनजाति है। सबसे प्राचीन जनजाति आपको पता है, जो भी आदिवासी इलाके हैं जहाँ पे जनजातियाँ निवास करती है, वैसे तो जयपुर, जोधपुर, अजमेर हर जगह है, लेकिन जो कि जनजातियों का सबसे मेन इलाका है वो आदिवासी इलाके ही हैं। तो वहाँ पे राजस्थान की सबसे सर्वाधिक प्राचीन जनजाति ऐसी कौन सी है? आपके सामने ऑप्शन ए भील, बी ग्रासिया, सी सांसी, डी सहरिया। भील जनजाति जो कि जयपुर में सर्वाधिक मात्रा में है और ज़्यादा से ज़्यादा जो भी है भील ही है जयपुर में, लेकिन हम यहाँ पे बात कर रहे हैं राजस्थान की सर्वाधिक प्राचीन जनजाति की, और इसका राइट आंसर भी भील ही है। भील ही जनजाति है वो जो सबसे प्राचीन जनजाति है और इसको हम भूल नहीं सकते। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? राजस्थान का सर्वाधिक शुष्क स्थान। राजस्थान का सर्वाधिक शुष्क स्थान। शुष्क कैसे होगा? शुष्क से जब गर्मी पड़ेगी तो अपने आप ही शुष्क ही होगा। जहाँ पे गर्मी नहीं पड़ती वहाँ पे हवा में पानी की मात्रा होती है जो कि बूंदों के रूप में होती है, तो वो होता है आद्रस्थान। आद्रस्थान के बारे में आप जानते हो, जो कि माउंट आबू में है, भूल नहीं सकते आप। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं राजस्थान का सर्वाधिक शुष्क स्थान। शुष्क स्थान आपके सामने ऑप्शन में दे रखे हैं जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, फलोदी। 4 ऑप्शन में से आपका आंसर है, डायरेक्टली दिमाग में आ जाना चाहिए। 3 तो यहाँ पे एक ही सिटी के बारे में बात की गई, एक यहाँ पे जोधपुर के फलोदी की बात की गई है, तो इसका राइट आंसर फलोदी ही है। ये 3 सिटियाँ हैं और ये एक स्थान है जोधपुर में फलोदी, जहाँ पे सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ती है, तो इसी की वजह से ये शुष्क स्थान है वहाँ का। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 459। राजस्थान की सर्वाधिक आबादी वाली जनजाति है। राजस्थान के मायने सबना ज़्यादा आबादी किसी जनजाति की है वह अपन ने बतानी है। सोरा थोड़ा ध्यान रहा कर, ऑप्शन के ऊपर ध्यान दीजिए। मैं सगड़ा ने कह रही हूँ, ऑप्शन आपके सामने है। सहरिया है, सांसी है, भील है या फिर मीणा है। मीणा जनजाति जो कि जयपुर में है, सॉरी भील के बारे में मैंने गलत बताया था पिछली बार। जो मीणा जनजाति थी, मैं कंफ्यूज था, सॉरी। मीणा जनजाति है जो कि जयपुर में है, और जो जयपुर में जहाँ पे सबसे ज़्यादा साक्षर जनजाति भी ये मीणा ही है, जो कि हर वैकेंसी में अपनी पोस्ट निकाल रही है, अपने अधिकारी बन रहे हैं मीणा जनजातियों के। मैं जहाँ देखो मीणा ही मीणा भरे पड़े हैं। इनकी अलग से सीटें आती है, अलग से रिजर्वेशन है, और मीणा जनजाति है जो कि सबसे ज़्यादा साक्षर भी है। तो इसमें से सबसे ज़्यादा सर्वाधिक आबादी वाली जनजाति भी मीणा ही है। इसका आंसर भी डी है। ध्यान में रखिएगा, मीणा जनजाति को कोई भूलिएगा नहीं। ये इंपॉर्टेंट जनजातियाँ जो 2 ही है, भील और मीणा। भील जनजाति जो कि सर्वाधिक प्राचीन जनजाति है, और ये मीणा जनजाति जो कि सबसे आबादी में ज़्यादा है। चलिए बढ़ते हैं आज के हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन की ओर। हम क्लास को लंबी नहीं खींचेंगे। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है आपके सामने। क्वेश्चन कह रहा है राजस्थान की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है। मानव ने निर्मित की है।
ऐसी झीलें भी हैं जो कि अपना आप कृत्रिम है और कई प्राकृतिक झीलें भी हैं। कृत्रिम झीलें मानव द्वारा निर्मित झीलें कहा जाता है जिनको। ऑप्शन आपके सामने है। सारी की सारी इम्पोर्टेंट झीलें हैं जिनमें जैसमंद और राजसमंद सबसे इम्पोर्टेंट है। चलिए बताइए इसका राइट आंसर। हम उम्मीद करते हैं आपके कमेंट सेक्शन में आंसर की। हम आपके कमेंट का वेट कर रहे हैं। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, हम आपको दे रहे हैं 10 सेकेंड। चलिए बताइए, जल्दी कीजिए, आंसर में देरी ना कीजिए। ज़्यादा सोच विचार वाला क्वेश्चन नहीं है ये। चलिए हम बता देते हैं, इसका राइट आंसर है जैसमंद झील, जो कि मानव द्वारा निर्मित है और सबसे बड़ी झील है राजस्थान की जैसमंद झील। चलिए ख़त्म करते हैं आज की क्लास को यहीं पे, और आप हमारे साथ में यहाँ तक बने रहे, साथ तक आपने निभाया है लास्ट तक के क्वेश्चन का, तो हम आपका तहे दिल से शुक्रिया करते हैं, धन्यवाद अदा करना चाहते हैं हम आपका। ऐसे ही हमारे साथ में जुड़े रहेगा कि कहीं भी जाएगा नहीं। हमारे 8 बजे की क्लास को आप कभी भी भूलिएगा नहीं। हम आपके साथ में हर रोज़ हाजिर होते हैं 8 बजे। 8 बजे की क्लास जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। राजस्थान जीके की क्लास सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जो कि आगे की वैकेंसियों के लिए भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। मैं चाहता हूँ कि आप सभी के सभी पीटीटी में आप सिलेक्शन हो आप सभी का। ये ऐसे क्वेश्चन थे जो आपको पीटीटी में नंबर दिला के रहेंगे, आप टेंशन ना लीजिए। आप हमारे ऊपर विश्वास बनाए रखिएगा, इधर उधर की बातों में कोई मतलब नहीं है। ये क्वेश्चन सबसे इम्पोर्टेंट वाले क्वेश्चन ही लेके आ रहे हैं हम भी। आप नहीं चाहते कि आपका सिलेक्शन ना हो, ऐसा तो कोई नहीं चाहता है आई थिंक। तो धन्यवाद आप सभी का। चलिए ख़त्म करते हैं आज की क्लास को। कल भी हम आपके साथ में शाम के 8 बजे हाजिर हो जाएंगे। आप हमारी क्लास को रोज़ अटेंड कीजिए, हम आपके लिए ज़रूर सहायता करेंगे। थैंक यू आप सभी का, धन्यवाद। जय जवान जय किसान।